365 दिन मैं काम करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं नौकरी करता था किसी कंपनी में, नमकीन कंपनी में नौकरी करता था। मेरे घर में इतना कलेश रहता है इन भोले बाबा के चक्कर में कि मेरी नौकरी तक छूट गई। एक बार इनको जाते जाते मैंने इनको इतना मना किया कि अब ये आत्महत्या करने को मतलब उकसाती मेरे को, तुम मर जाओ जाके और हमें छोड़ दो, हमें कुछ खाना पीना मत दो, ये मत दो, जाओ घर जाओ। हमें उकसाती भी आत्महत्या करने के लिए, खुद भी आत्महत्या करने की धमकी देती है। मेरे पास की रिकॉर्डिंग भी है, साक्ष्य भी मेरे पास में। मतलब अगर आप उन्हें सत्संग में जाने से रोकते हैं तो वो आत्महत्या करने का धमकी देती हैं। अब ये बताइए कितने साल से जा रही हैं? ये अपने घर से मतलब जाती थी पहले, और ये इनके घर वाले उन्होंने शादी करी, मतलब राजी है। मेरी माँ भी जाती हैं, लेकिन वो तो बड़ी बूढ़ी हैं, उनका जाने का जगह कहीं भी जा सकती हैं, लेकिन ये भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब किसी की बहन बेटी रात को जयपुर है, ग्वालियर है, अलीगढ़ है, एटा है, कासगंज है, मथुरा है, जयपुर आप मान लो कितनी दूर है, ग्वालियर भी आप मान लो कितनी दूर है। किसी की बहन बेटी रात में घर से निकलेगी और वहाँ पे जाएगी, वहाँ कोई सुविधा नहीं होगी, बच्चों को ले जाएगी, तो आप बताइए एक आदमी क्या करेगा। फिर रात को 2-2 बजे लौटेगी रात में, फिर मेरे को भी कभी कभार फ़ोन भी करती है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप मुझे लेने आ जाइए। और कई बार तो मैं इसको लेने के लिए पहुँचा हूँ, कई बार। तो अच्छा ये बताइए मुझे कि आपकी, जैसे आपने कहा आपकी माता जी भी जाती थी इनके सत्संग में बाबा के, ये क्या बताते हैं ऐसा अपने सत्संग में? क्या ज्ञान देते हैं, क्या कहानी बताते हैं? खुद को कृष्ण बताते हैं, महिलाओं को मीरा बताते हैं? क्या ब्रेन वॉश करते हैं आपको लगता है पूरी तरीके से? मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखो कोई भी अगर पंडित हो, महात्मा हो, ऋषि मुनि हो, वो भी सिर्फ एक ही बात बताएगा। आप भी पढ़े लिखे, आप तो जानते ही हैं कि हमारे अंदर भी खुद भगवान है। हमको भगवान ने सद्बुद्धि भी दी है ये सोचने के लिए कि ये गलत है या सही है, अपने पति को छोड़ के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो कैसे ये सूरजपाल परिवार को तोड़ने का काम करता था, ये शख्स बता रहा है आपको। रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिव हमने उससे बातचीत की। अब आपको बताते हैं कि इस बाबा की ब्रिगेड कितनी बड़ी थी, कैसे इसने अपनी ब्रिगेड बना रखी थी। पहली इसकी सेना थी नारायणी सेना, जिसकी ड्रेस गुलाबी हुआ करती है और 50-50 की टुकड़ी इस सेना में होती है। नारायणी सेना ये एक इसकी टुकड़ी है। दूसरी गरुड़ योद्धा, इसने एक और सेना तैयार कर रखे थे। इसकी ड्रेस ब्लैक होती थी, इन्हें ब्लैक कमांडो के नाम से भी जानते थे, और इसमें 20-20 की टुकड़ियां हुआ करती थी, और 20-20 की टुकड़ी के साथ ये बाबा की सुरक्षा करते थे। और तीसरी है हरिवाहक, प्रभु के नाम पे इसने नाम रखा हुआ था, क्योंकि ये खुद को हरि का, विष्णु का अवतार बताता है, इसीलिए इसने अपनी सेना का नाम भी हरि के नाम पे रखा था। हरिवाहक भूरे रंग की वर्दी हुआ करती थी, एक तरीके से खाकी वर्दी होती थी, जैसे पुलिस की यूनिफॉर्म होती है। पुलिस की यूनिफॉर्म में स्टार्स या दूसरी चीजें भी होती है, लेकिन इसके में पूरी सादी खाकी वर्दी होती थी, भूरे रंग की, जिसमें 25-25 की टुकड़ी होती थी। और जो एक वीडियो भी सामने आया है इस बाबा का, उस पर भी आप देख सकते हैं कि टोपी लगाकर खाकी वर्दी में कुछ पुरुष तैनात है, और ये बाबा की सुरक्षा के लिए। लेकिन सवाल यह है कि जब इस तरह की 3 सेना बाबा की सुरक्षा कर रही थी, जिसमें 50, 20, 25 की टुकड़ी में लोग थे, क्या वो लोग लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते थे? क्योंकि जो सीसीटीवी हमने अभी आपको दिखाया था, उसमें बाबा बड़े आराम से अपनी टुकड़ी के साथ निकलते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा करने के लिए, बचाने के लिए उनकी टुकड़ी में से या बाबा के निर्देश पर कोई भी नहीं आया। एक और अहम खबर क्या है, श्वेता बताएंगी आपको। तो देखिए, ये बाबा जो अपना काफिला लेकर के चलता था, अपनी बकायदा एक अलग ब्रिगेड सेना बना रखी थी। भाई बाबा को किस बात का डर था? भक्तों से डर था क्या? लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ये बाबा कहां पर है? वो सेवादार जो बाबा की सेवा में दिन रात लगे रहते थे, वो सेवादार भी गायब है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे सेवादार हैं जो जिन तक हमारे जो रिपोर्टर है वो पहुंचे और उनसे बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिर ये बाबा कहां है। सुनिए सेवादारों ने क्या कहा। नवीपुर का ये इलाका है, और यहाँ पे जब भी बाबा का कथा होता है, जब भी बाबा कथा के लिए आते हैं, इसका आयोजन आप लोग करते हैं। कब से जुड़े हैं बाबा के साथ? हमको 18-20 साल हो गए जुड़े हुए। हाँ। 18-20 साल सबके साथ में जाते हैं। आज तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जो सिकंदराबाद में ऐसा हादसा हुआ है, जो कि वहाँ पे परमिशन वगैरह भी सब चीज़ थी, ठीक थी, पर पता नहीं लग रहा है किसने ये हादसा किया है, ये कैसे हादसा करवाया गया है। 80,000 लोगों की थी और आज आ गए थे 2.5 लाख के करीब। अब मैडम ऐसा होता है, जब 80,000 की परमिशन थी और 2.5 लाख आ गए, किसी को पता तो है नहीं कितने लोग आ रहे हैं, अब किसी को भगाया तो जा नहीं सकता है। तो आपको क्या लग रहा है ये साजिश के तहत? हाँ, साजिश के तहत हुआ जो भी कुछ हुआ है। हाँ। ये नहीं पता लग रहा किन लोगों ने उधर वहाँ आके किया है, जो इससे इतने लोगों की, हमारे परिवार के जो जितने लोगों की जान गई है, उसका हमको बहुत दुख है। साजिश करने के पीछे की वजह क्या मानते हैं? ये कोई पार्टियों की वजह से कुछ न कुछ हुआ है,
कोई ना कोई मतलब कोई पार्टियों ने मिलकर ये किया है कि इसको बाबा को बदनाम किया जाए, जबकि हमारे पता नहीं कोई कौन पार्टी है। पार्टियों के साथ बाबा की आपसी रंजिश भी चल रही। नहीं, कोई रंजिश नहीं है पार्टियों से, परंतु मतलब जैसे हम लोग सबके साथ में जाटो समाज के लोग ज़्यादा जाते हैं और समाज के लोग कम जाते हैं, और समाज के लोगों को बुरा लगता है हमारा प्रोग्राम, तो इसलिए कोई और कोई असामाजिक तत्वों ने आके उद्यम किया है वहाँ। उससे हमको लगता है कि मतलब हमारे जो करीब 100-150 परिवार के लोग खत्म हुए, हमको बहुत दुख है उन काम को। आपको दुख है, आप आयोजक हैं, लेकिन ऐसे में देखिए ये भी सवाल उठ रहा है ना कि बाबा को दुख नहीं हो रहा है, बाबा तो लापता हो गए, बाबा फरार हो गए। कोई लापता थोड़ी है, उनके वकील AP सिंह जी बोल तो रहे हैं कि मतलब AP सिंह वकील जी बोलते रहे वो बाबा भी सामने आएंगे, कोई ऐसी बात थोड़ी है कोई लापता हो गए। बाबा सामने आएंगे जब वो, अब AP सिंह बता तो रहे उनके कई आयोजक है। मेरे पास लिस्ट है, लेकिन मैं आपसे यही सवाल कर रही हूँ कि आयोजक के नंबर ऑफ आ रहे, फरार है आयोजक, पुलिस भी उनकी तलाशी कर रही है। सिकंदराव के आयोजक मधुसूदन जो बता रहे हैं वो तो वही है ना, वो तो 20 आदमी को आप पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो उन्हीं में तो है वो आयोजक। और भी कोई आयोजक है जो मुख्य आयोजक भी है, वो भी फरार बताए जा रहे हैं, क्यों फरार हो गए? ये बात हमको मैम नहीं मालूम है। नहीं, ये बात अब वो बात सिकंदराव की हम हाथ से लेते हैं, ये हम कैसे बता सकते हैं, बताइए आप। वहाँ पे तो कछु भैया जो चर्चा कर रहे हैं कि परमात्मा ने यूँ बोलिए कि मेरी चरण की धूल ले जाओ ठीक है जाएंगे, वो जो सब झूठ है। हम खुद माँ आते मौके पे, हरी खुद मने करते हैं कि ऐसा कोई बीमार है, हरी परेशान घर पे रहो, कोई यूँ ना कहते मेरी गाड़ी के पीछे भागो तो पब्लिक मानती नहीं भागती है। चक्का जाम क्यों दबे भया हुआ है, भाई कैसी मौत भाई, आज पहली बार हादसा ऐसा भया हुआ मैम, ऐसी कोई बात नहीं, पहली बार हमें है कि करीब 8 साल। इस 8 साल के बीच में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ बाबा से जुड़ने के बाद? सब चमत्कार ही होते हैं। बाबा पर अटूट विश्वास है यहाँ के लोगों का, लेकिन सवाल एक ही है कि बाबा लापता हो गए। लापता क्यों हो गए मैम? लापता कहाँ है? मैनपुरी में ही लापता। मैनपुरी में है बाबा, मैनपुरी में आश्रम में। मैनपुरी आश्रम से प्रवचन करने आए थे और मैनपुरी ही चले गए, और मैनपुरी में ही है। आप पुलिस, ये तो पुलिस का काम है ना, ढूंढ ले आप पुलिस, लेकिन वहाँ पे ढूंढ के निकली तो बोल रही है मैनपुरी मने कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR भी लिखते, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। जब आपको लग रहा है कि उनकी वजह से हुआ तो FIR भी लिखते पुलिस, हम कोई मने थोड़ी कर रहे हैं।